तो हेलो, राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से शाम तक का बेबी का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो रहा था सुबह सुबह का टाइम और आज दिन था संडे। तो जी हाँ, मैंने संडे की क्लिप है। तो दिन था संडे, तो देखो मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं। बेटी भी उठ गई है और बेटा भी उठ गया है। तो मैं इन दोनों को दूध बना कर लाई हूँ। तो देखो दोनों बच्चों को प्यार से रख दिया है और बस इनको मतलब समझा समझा के पिलाना पड़ता है। तो ये सभी बेबियों के साथ है, जो छोटे बच्चे हैं उनको इसी तरीके से दूध वगैरह खाना वगैरह इसी तरीके से खिलाना पड़ता है। तो देखो मेरी बेटी ने दूध पी लिया है। मैंने उसको कप में दे दिया था, उसने पी लिया है और इसे मैं मार भी रही थी और खिला भी रही थी। बहुत हंस रहा था। तो मैं इसे नहा के लेके आई थी। तो मैं इसको इस तरीके से खिला खिला के मालिश कर रही थी पैरों की। और मैंने हाथ पैरों में तेल लगा दिया था, नहाने से पहले ही मालिश कर दी थी। बस पैरों में हल्की सी मालिश कर रही थी, क्योंकि नहाने के बाद जो तलुओं वगैरह में करते हैं ना, वो वाली मालिश कर रही थी। तो देखो वो मैंने कर दी थी। इसके बाद में ये फिर से मस्ती कर रहा था और मुझे बच्चे को रुलाना नहीं है, इसलिए मैंने विशेष ध्यान दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको बॉडी लोशन लगाऊंगी प्यार से समझा समझा के। तो बस देखो मैं इसके पेट वगैरह में, पीठ वगैरह में लगा दूँगी। और इसके बाद मुंह में मैंने अभी बॉडी लोशन लगाया है। मैं थोड़ी सी पॉन्स क्रीम लगा दूँगी, क्योंकि अभी बेबी की स्किन है और अपनों की स्किन है, किसी की भी हो। तो ये सर्दी हल्की हल्की सी हो रही है ना, तो इससे दिक्कत होती है और स्किन ड्राई होने लगी है। तो अभी मैं इसको ये बनियान पहनाऊँगी और फिर से क्रीम लगाना चालू करूँगी बनियान निकाल के। तो ये परेशान भी काफ़ी करता है और खेलता भी रहता है। तो मेरा बच्चा इसी तरीके से कर, सभी के बच्चे इसी तरीके से करते हैं। तो सुबह सबसे पहले हमें दूध वगैरह देना है, उसके बाद हमें आधा घंटे 1 घंटे बच्चों को खेलने देना है और इसके बाद मालिश करनी है। और मालिश के बाद हमें इनको नहवाना है और नहाने के बाद फिर से हल्का सा तेल लगाना है। और बस अब मैंने इसकी सारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी सी पॉन्स क्रीम लगा दी है। और अब पॉन्स क्रीम लगाने के बाद इसको कपड़े पहनाऊँगी। तो ये बनियान पहनने को मना कर रहा था, तो मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की। तो मैं इसे टी शर्ट और पैंट ही पहना दूँगी। तो देखो इस तरीके से मैंने हल्की सी क्रीम हाथों में फेर दी और ये गरी का तेल था जो मैं इसके तलुओं में और हल्का सा पैरों में दोबारा से लगा देंगे। और अब इस टाइम मैं गरी का ही तेल लगा रही हूँ। थोड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो मैं सरसों का तेल लगाना चालू कर दूँगी। और मैं बताऊँगी आप लोगों को कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती सरसों के तेल में और कैसे मसाज की जाती है सरसों के तेल की। तो देखो यहाँ पर मैं तलुए में तेल लगा दिया है। और तलुए में तेल लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने नाभि में भी लगा दिया है। और यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी और बच्चे को भी तैयार कर रही थी। और हर बेबी का अलग रूटीन होता है, किसी बेबी को कुछ, तो जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उनका रूटीन अलग हो जाता है और बड़े बच्चों का रूटीन अलग हो जाता है। तो बस अब मैं इसको कपड़े पहनाऊँगी और मैं इसे समझा समझा के देखो इधर देखो उधर, बच्चा रोए भी ना, क्योंकि बच्चा फिर चिड़चिड़ करने लगता है, फिर मज़ा नहीं आता है। तो बस इसमें खिला खिला के ही मालिश कर रही थी और कपड़े पहनाऊँगी, तैयार करूँगी, खाना सब मैं खिला के करती हूँ। और बस इसको इसी तरीके से बातों में लगा रही थी। मेरा मुँह भी कंटिन्यू हुई चलता है और जब तक भी बच्चा खेले ना। तो मैं देखो कपड़े पहनाऊँगी तब भी इसे हंसा हंसा के पहनाऊँगी। और खाना भी कुछ भी करना है तो बच्चों के साथ जिद नहीं करनी है। अगर हम जिद करेंगे तो बच्चे ज़िद्दी होंगे और मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हमें किसी भी चीज़ को जिद नहीं करना। देखो ज़रा सी बातों पे बच्चे बुरा मुँह करने लगते, चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो बस अब खेलेंगे। बच्चे परेशान करते हैं तो गुस्सा सभी को आती है, मुझे भी आती है, पर क्या करें बच्चों ही, अगर हम उनके गुस्से पर अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो वो ज़िद्दी हो जाएंगे। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, फिर वो बात भी नहीं मानती हैं और चिड़चिड़ाती हैं, तो फिर अपना भी गुस्सा आती है। इसलिए उनको ना चिड़चिड़ाने भी नहीं देना हो, हर चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उनसे प्यार से करना है जो भी कुछ करना है। तो बस यहाँ पे मैं समझा, और कितना भी प्यार से करो बच्चे जिद तो करते ही करते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया है, तेल वगैरह लगा दिया, क्रीम भी लगा दी है। अब मुझे इसे कंघा चाहिए, तो मैं कंघा देख रही थी, तो मैं इसके बाल भी निकाल दूँगी। और फिर इसके बाद में मैं खाना खिलाती हूँ और खाना खिलाने के बाद ही मैं इसे दूध देती हूँ पीने के लिए। सुबह जल्दी दे देती हूँ, दोपहर को खाना खिलाने के बाद देती हूँ। और जब ये सो के उठता है तब भी मैं कुछ इसे खिला देती हूँ, फिर दूध देती हूँ। इससे क्या होता है, अगर हम पहले दूध दे दें तो बच्चे कुछ खाएंगे नहीं, और अगर हम पहले खाने को दे दें तो बच्चे, क्योंकि सो के उठते हैं तब बच्चों को भूख लगती है, और भूख लगे तो उनको खाना ही खिलाना चाहिए। अगर हम दूध पिला देंगे तो उनकी भूख भी मर जाएगी और कुछ खाने को जाएगा भी नहीं।
तो बस इस तरीके से मैं देखो खीर बना के लाई थी साबूदाना की, तो मैं बस प्यार प्यार से खिलाती जाऊंगी और बस वो खाता भी जाएगा। और थोड़ा सा बस परेशान ही होना पड़ता है, हम लोगों को होना पड़ता है परेशान, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सारे नखरे हम लोगों को भी करने पड़ते हैं बच्चों के संग में। तो देखो मैं किस तरीके से कर कर के खिला रही थी, और वो भी इस तरीके से करो मम्मा, इस तरीके से करो, तो मैं सब कर कर के दिखा रही थी और खिला भी रही थी। और देखो वो खुशी से खा भी रहा था, वरना कुछ नहीं खाता। मैं कहती मैं आइस बंद करे हूँ, देखो अब किसने खा लिया, ओए अथर्व ने खा लिया। मैं इस तरीके से बोली। आप भी अपने बच्चे को इसी तरीके से समझाएं और उसे खिलाने की कोशिश करें, तो बच्चे जल्दी से खा लेते हैं और परेशान भी नहीं करते हैं। और हम अगर जिद करके खिलाएं कि जल्दी से खाओ खाओ, तो वो बच्चे खाते भी नहीं हैं और चिड़चिड़ भी करते हैं। इसलिए हमें उनको खिला के मतलब खिलाते खिलाते और खिलाना है। तो बस देखो मेरा बच्चा खाता भी जा रहा है और मैं उसे समझाती भी जा रही हूँ। वो बहुत खुश भी हो रहा है। उसका ध्यान ही नहीं है कि मैं खाना खा रहा हूँ। अगर उसका ध्यान जाएगा तो फिर वो खाना भी नहीं खाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बस देखो आप बच्चे को, जिसका छोटा बेबी है तो वो उस तरीके का बना के खिला सकता है, जिसका बड़ा है तो उस तरीके से बना के खिला सकता है। और कई बार क्या होता है बच्चों को, आजकल के बच्चों को यही आदत पड़ गई कि मोबाइल मिल जाए तभी खाना खाते हैं, पर ऐसा नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बस इसी तरीके से थोड़ा सा खिलाते जाएं और बच्चे को प्यार से बस खेलते खेलते खिलाएं खाना, बस ऐसे करके नहीं खिलाएं। देखो वो खाने को थोड़ा सा ऐसे वो मुँह करने लगा था, तो मैंने फिर से खिलाना चालू कर दिया। मैं फिर से खाना खिलाऊंगी। तो बस इसी तरीके से बच्चों के साथ हमें भी बच्चा बनना है और फिर खाना खिलाना है, तैयार करना है। और पढ़ाते टाइम भी इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चा मेरा कैसे पढ़ेगा, कैसे नहीं पढ़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हर चीज़ में बच्चों के साथ। कई बार बच्चे टाइम से सोते भी नहीं हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाना सोच रही हूँ कि बनाऊँगी। बच्चों का टाइम भी, सोने का भी सही रहना चाहिए, उठने का भी सही रहना चाहिए, खाने पीने का भी सही रहना चाहिए, तभी पूरा रूटीन बच्चे का सही रहता है। तो मेरा बेटा 10:30 तक नहा लेता है, 10 10:30 बहुत से बहुत। इसके बाद मैं उसे खेलने देती हूँ और वो 1-2 बजे तक सो जाता है। 1 बजे तक सो ही जाएगा और वो 3 बजे उठ जाता है, तो फिर रात में 8 बजे फिर सो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और सुबह 7 बजे फिर उठ जाता है। ये है उसका रूटीन। तो हमें भी दिक्कत नहीं होती है और उसे भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो अब इसको मैंने खाना खिला दिया था, उसे नींद आ रही थी, तो मैं इसे दूध की बॉटल भर के ले आई हूँ। अब इसमें सुला दूँगी। तो पहले मैं इसके साथ लेटूँगी और इसे लेटाऊँगी और फिर मैं सोऊंगी और इसे दूध की बॉटल लगा दूँगी। गिलास से भी पीता है, बॉटल से भी पीता है, दोनों से ही पीता है। तो जब ये सोने लगता है रात के टाइम, तब भी मैं बॉटल से देती हूँ और दोपहर में एक आध बार मैं गिलास से दे देती हूँ और एक आध बार बॉटल से दे देती हूँ। बहुत से बार 2 बार बॉटल से देती हूँ, बाकी 2-3 बार गिलास से दे देती हूँ। तो देखो इसने दूध पी लिया है, अब ये सो जाएगा, क्योंकि मैं हल्के हल्के से इसके पैर भी दबाती जा रही हूँ, ऐसे नींद आ जाएगी और ये अच्छे से सो जाएगा। तो इसका पेट भी भर गया, नहा भी लिया, मालिश भी हो गई, पूरे तैयार हो गए। अब इसे नींद आ रही है। मैं आपको बता रही थी इसकी आँखें ऐसे ऐसे हो रही थी कि नींद करने को, तो हमने कहा चलो अब ये सोने वाले हैं। तो बस अब हम कोई भी काम से फ्री हो सकते हैं दिन भर, मतलब वो 1-2 घंटे तक तो सोता ही सोता है। अगर अच्छे से मालिश करके सुलाओ तो 2 घंटे तक तो पक्का सोएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे ये शाम का टाइम था, तो मैं इसके खाना आना खिलाने के बाद थोड़ा सा छत पे लेके आती हूँ और मैं इसके साथ खेलती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। तो देखो ये दौड़ रहा था, मैं इसे पकड़ रही थी। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा मतलब बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी बोल सकते, कुछ भी बोल